एक करके निकल जाएगा ना, एक एक करके सब निकलेगा। वो चिंता काहे कर रहे हैं, वो देखते जाए ना। इस चुनाव के बाद उनकी पार्टी का और उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव की तैयारियों में बिहार की हर एक पार्टी अपने अपने जुमले से जनता को रिझाने में जुट गई है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण नेतागण वर्चुअल भाषण के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू सांसद ललन सिंह ने लालू यादव के परिवार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि उनका और उनकी पार्टी और परिवार की आदत रही है टिकट के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, और ये आदत आज भी जारी है। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सुने। देखिए, एक बात हमको बतानी थी कि जो राष्ट्रीय जनता दल है और श्री लालू प्रसाद जी का जो परिवार है वो जमीन के काम में लगातार लगे हुए हैं। नौकरी के नाम पर नौकरी दे के जमीन लिखवा लेना, पार्टी का टिकट देना तब जमीन लिखवा लेना, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अभी जो ताजी जो आया है कागज, वो कागज है एक श्री अमित कुमार है दरभंगा के, जो बाकरगंज लहरिया सराय के रहने वाले हैं। उन्होंने दरभंगा में जो उनकी जमीन थी वो उनकी पार्टी के नाम से उन्होंने लिख दिया। और जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने श्री बद्री पूर्वे को, वीआईपी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, उसको उन्होंने महागठबंधन में सीट भी दिया और श्री बद्री पूर्वे को उम्मीदवार के रूप में भी दिया पार्टी। और ये अमित कुमार जो है उनके बारे में कहा जाता है कि श्री बद्री पूर्वे के नजदीकी रिश्तेदार हैं। और उस जमीन का कागज तेजस्वी जी खुद श्री बद्री पूर्वे से रिसीव कर रहे हैं। ये कागज, जमीन की रजिस्ट्री का कागज उनसे प्राप्त कर रहे हैं। अब आप बताइए कौन सी पार्टी चला रहे हैं। हम तेजस्वी जी से ये पूछना चाहते हैं कि अमित कुमार कौन है, अमित कुमार का श्री बद्री पूर्वे से क्या रिश्ता है। ये जमीन जो आपने उनसे लिखवाया, किस कीमत पर लिखवाया? दान ले लिया और उनको मधुबनी से लोकसभा का टिकट दिया। कौन से जनता की भलाई की बात कर रहे हैं? किस बात की आपको जनता की चिंता है? आप तो अकूत संपत्ति बनाने के चक्कर में, और पूरा परिवार आपका अकूत संपत्ति बनाने के चक्कर में। और यही कारण है आपको कोई जरा सा भी लज्जा भी नहीं आती है जब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हम हमारे और हमारे परिवार को दूसरे लोगों से गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते हैं। अरे कौन आपको गाली दे रहा है? आपसे तो हम जानना चाहते हैं आपको कौन गाली देता है। आपसे तो हम जानना चाहते हैं कि अमित कुमार कौन है। आप श्री बद्री पूर्वे जी से कौन कागज रिसीव कर रहे हैं, जमीन का कागज? कौन आधार पर आपने श्री बद्री पूर्वे को, वहां से अल्पसंख्यक का सीट था, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सदैव लड़ते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां से चुनाव लड़ते थे, क्यों काट के टिकट दिया आपने बद्री पूर्वे जी को? ये सब काम ये लोग करते रहते हैं और बिहार के जनता की सेवा की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में हमने देखा कि एक दिन कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो 15 साल से बिहार के लोगों का निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से बिहार की सेवा कर रहे हैं। और यही कारण है। आप कहाँ थे? कितना उम्र है आपका? आपने खुद अपने पिताजी का और अपने माताजी के राज का बिहार देखा है क्या? आपके पिताजी और माताजी का जो बिहार का राज था
उनके समय में उसको महसूस किया था? कितना उम्र था आपका उस समय? आपने खुद नहीं देखा है, बिहार के लोगों ने महसूस किया है, बिहार के लोगों ने देखा है। और आज 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी का भी राज बिहार में लोग देख रहे हैं। आपके समय में तो भय का माहौल था, आपके समय में तो कोई सड़क नहीं था, गड्ढा था, आपके समय में बिजली नहीं थी बिहार में। किस बात की करते हैं? स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई थी। क्या बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? अरे तो बाढ़ का दौरा करने गए थे कि दरभंगा में जो जमीनवा लिखवाए हैं, उस जमीनवा देख के उसका बाउंड्री उंड्री करवाने गए थे, ये ना पूछिए उनसे। तो दरभंगा जो गए थे बाढ़ का दौरा करने, जमीनवा देखने गए थे क्या? बाउंड्री दिलवाने? नीतीश कुमार जी तो बाढ़ पीड़ित लोगों के मामले में कुंटलिया बाबा के नाम से विख्यात है। एक कुंटल अनाज लोगों को दिया था, और तब उन्होंने दिया था जब कोसी में महात्रास दिया था। और नीतीश कुमार जी का तो साफ कहना है कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, और आपदा के समय में नीतीश कुमार जी राज्य का खजाना खोल देते हैं। आपके समय में तो बाढ़ के घोटाला हुआ था। पटना के जिलाधिकारी गोस्वामी जी जेल गए थे। उस घोटाला में आपके परिवार के कौन कौन लोग शामिल थे? इससे भी जरा हिसाब बताइए ना बिहार की जनता को। सब लोग को मालूम है कि नीतीश कुमार जी बाढ़ पीड़ितों के लिए आपदा का भंडार खोल देते हैं आपदा के काल में, और बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य का खजाना खुला रहता है। जितना खर्च करना हो सारी व्यवस्था खुद देखते हैं। लाखों लोगों को उन्होंने कोसी बाढ़ के बाद कोसी में रिलीफ कैंप में रखा, और महीनों रखा उन्होंने। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपके समझ के परे की चीज है। तेजस्वी यादव और तमाम सब एक एक करके निकल जाएगा ना, एक एक करके सब निकलेगा। वो चिंता काहे कर रहे हैं? वो देखते जाए ना। इस चुनाव के बाद उनकी पार्टी का और उनका राजनीतिक अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तस्वीर दिखाएंगे पेपर पे। अपनी तस्वीर के साथ साइड में रखते हैं। हाँ, तेजस्वी जी का तेजस्वी वाला वही ना दिखा रहे हैं। थोड़ा इधर, थोड़ा सा उसको उधर उधर करो, उधर थोड़ा सा नीचे। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा होना, कागज का शॉट होना दीजिएगा अलग से।